रात के 2:17। सोचिए, ये वो वक्त है जब पूरा शहर सो जाता है और खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। ये वो वक्त है जब दुनिया तो सो जाती है, लेकिन कुछ कहानियां जाग उठती हैं। और तभी फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, एक ऐसा नाम जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। 5 साल। सोचिए, पूरे 5 साल बाद एक दोस्त जो मर चुका है, वो फोन कर रहा था। देखिए, अब तक तो सब कुछ सीधा साधा लगता था, है ना। 5 साल पहले 15 जून की रात एक सुनसान हाईवे पर आरव की कार का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस रिपोर्ट, ब्रेक फेल, सिंपल। उसके चैट का लास्ट सीन भी रात 2:12 पर फ्रीज हो गया था। पर आज ठीक 2:17 पर उसी नंबर से फोन आ रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता था। मतलब कैसे? तो पहले तो यही लगा कि भाई कोई नेटवर्क की गड़बड़ होगी, होता है कभी कभी। लेकिन जब फोन दोबारा बजा, तब दिल में एक अजीब सी दहशत फैल गई और फिर कांपते हाथों से वो कॉल उठा ली गई। और दूसरी तरफ से जो आवाज आई, वो सीधे रूह तक को कंपा गई। वो आरव की ही आवाज थी, इसमें कोई शक नहीं था। बिल्कुल वही टोन, वही हल्का सा मजाक उड़ाने वाला अंदाज, और फोन की उस स्टैटिक, उस सरसराहट के पीछे से आती वो आवाज, ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना अचानक सच हो गया हो। एक पल लाइन पर सिर्फ खामोशी थी और वो स्टैटिक का शोर, और फिर फोन के उस पार से किसी ने एक गहरी सांस ली। एक ऐसी सांस जिसने ये साफ कर दिया कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा था। अब तक जो डर था वो खौफ में बदल रहा था, क्योंकि आरव ने वो बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को पता थी। जैसे कि कमरे का लेआउट कैसा है, पंखे से वो जो धीमी धीमी आवाज आती है वो भी, यहाँ तक कि एक प्राइवेट मैसेज जो महीनों पहले टाइप करके डिलीट कर दिया गया था। और सबसे डरावनी बात, आरव को ये भी पता था कि एक्सीडेंट वाली रात उसका फोन जानबूझकर इग्नोर किया गया था। तो कांपती हुई आवाज में एक ही सवाल निकला, क्या तुम मुझे देख रहे हो? जवाब ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं देख नहीं रहा, मैं याद कर रहा हूँ। बस इस एक लाइन ने ये साफ कर दिया था कि फोन पर कोई इंसान नहीं है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो ये और भी अजीब होने वाली थी। आरव ने एक भविष्यवाणी की। कहा, सुन, कल सुबह ठीक 10:32 पर एक अननोन नंबर से फोन आएगा, उसे उठाना मत वरना प्रॉब्लम होगी। मतलब ये सिर्फ एक डरावनी कॉल नहीं थी, अब तो भविष्य बताया जा रहा था। अगले दिन इंतजार, और फिर घड़ी में जैसे ही 10:30 बजे फोन सच में बज उठा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर, हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर आरव की चेतावनी दिमाग में गूंज रही थी। फोन काट दिया गया और उसके कुछ ही मिनटों के बाद एक अजनबी दरवाजे पर आया। उसने बताया कि वो एक जानलेवा एक्सीडेंट के बारे में चेतावनी देने आया था, एक ऐसा हादसा जो अब टल चुका था। मतलब आरव ने उसे मरने से बचाया था। ये कॉल्स डरा नहीं रही थी, ये तो हिफाजत कर रही थी। और यहीं से दिमाग की हालत बिगड़ने लगी। सोचिए, हर रात आरव से बात हो रही है, लेकिन फोन के कॉल लॉग में आरव के नंबर से आई एक भी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं, 0। टेलीकॉम कंपनी से भी चेक किया, उन्होंने कहा इस नंबर से आखिरी एक्टिविटी तो 5 साल पहले हुई थी। अब याददाश्त और हकीकत के बीच की जो दीवार थी ना, वो ढहने लगी थी। मामला और भी ज्यादा तब उलझा जब आरव का पुराना चैट खोला गया और वहां एक नया मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जो पहले वहां था ही नहीं। तारीख मौत वाली रात की, और लिखा था, तू लेट हो गया। बस हकीकत क्या है और वहम क्या, इसकी लकीर अब पूरी तरह मिट चुकी थी। फिर एक रात फोन पर आरव ने सीधा सवाल किया, क्या तू उस रात का सच जानना चाहता है? और ये वो सवाल था जिसका जवाब जानने से शायद वो खुद भी डर रहा था। और फिर वो सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसने पैरों तले से जमीन ही खींच ली। आरव ने कहा, सुन, उस रात वो कोई एक्सीडेंट नहीं था और तू वहां था। और इस एक लाइन के बाद फोन पर, कमरे में, हर तरफ बस मौत जैसी खामोशी। और फिर दिमाग के किसी अंधेरे कोने में दबी हुई यादें वो धीरे धीरे उभरने लगी। धुंधली सी तस्वीरें, एक कार, सड़क, खून और आरव का चेहरा।
आरव ने फोन पर एक एक करके सब कुछ बताया कि कैसे वो एक्सीडेंट के बाद वहां पहुंचा था। आरव तब भी जिंदा था और मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन पुलिस केस के डर से, इल्जाम लगने के डर से वो अपने दोस्त को वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। आरव की अगली लाइन एक इल्जाम भी थी और एक सच्चाई भी। तूने मुझे मारा नहीं, पर तूने मुझे बचाया भी नहीं। और बस सालों से सीने में दबा वो अपराध बोध, वो गिल्ट का पहाड़ आखिर टूट कर उस पर गिर पड़ा। लेकिन अब बात माफी की नहीं थी। नहीं, आरव की आवाज में अब एक बर्फीली ठंडक थी। उसने कहा, अब मेरी बारी है। मैं चाहता हूं तू भी बिल्कुल वही महसूस करे जो उस रात मैंने महसूस किया था। ये दोस्ती नहीं थी, ये बदला था। और फिर उस रात आखिरी फोन आया। दूसरी तरफ से कोई गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज मुझे मत छोड़ना, प्लीज। और वो आवाज, जब उसने उस आवाज को ध्यान से सुना तो वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आवाज थी। वो दहशत में भागा आईने के सामने, लेकिन आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था। वहां सड़क पर पड़ी आरव की खून से लथपथ लाश दिख रही थी। कमरे में वो जिंदा खड़ा था, पर आईना उसे एक मुर्दा दिखा रहा था। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके फोन में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम डिलीट नहीं कर पाते, पर क्या हम सच में जानते हैं कि वो नंबर हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं, या शायद वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो अगली बार अगर कभी देर रात 2:17 पर कोई अनजाना फोन बजे, तो शायद उसे ना उठाना ही बेहतर होगा। क्योंकि याद रखिए, हर कॉल सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती, कुछ कॉल्स लेने आती है।